तो लगातार सरकार के साथ किसानों की वार्ता जारी है, लेकिन समाधान अभी बाकी है। नए कृषि में किसानों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी रहेगा। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। अब किसानों और सरकार के बीच 6वें दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। इससे पहले किसान 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। वैसे सरकार ने नए कृषि बिलों पर किसी फैसले पर पहुंचने के लिए किसानों से सुझाव भी मांगे, लेकिन किसान यूनियनों ने साफ कहा है कि वो कानूनों में संशोधन से नहीं मानने वाले। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात दोहराई है। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है और लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। सरकार किसानों की बात सुन रही है, किसान भी सरकार के रुख को सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। सरकार ने 5वें दौर की वार्ता में भी किसानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मोदी सरकार किसानों का हित चाहती है और नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा, तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 5वें दौर की वार्ता के बावजूद सरकार और किसानों के बीच बात क्यों नहीं बन रही। ऐसा नहीं कि सरकार किसानों की चिंताएं दूर नहीं कर रही, सरकार किसानों की चिंताओं पर कानून में संशोधन करना चाहती है, लेकिन किसानों को तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। 5वें दौर की बातचीत में एक वक्त ऐसा भी आया जब किसानों ने बोलना बंद कर दिया और कागज पर लिखकर सरकार से हाँ या ना में जवाब देने को कहा। हमने एक पट्टी पे यस और नो लिख दिया। सरकार अगर इनको वापस लेती है तो यस करे और वापस नहीं लेती है तो नो करे। जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। 5वें दौर की बातचीत में सरकार और किसानों के बीच कानून रद्द करने या संशोधन करने पर गतिरोध बरकरार रहा। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 9 दिसंबर को होगी और सरकार वार्ता से पहले अपना एजेंडा किसानों को सौंपेगी। कानून रद्द करने के लिए हम अकेले कानूनों को रद्द नहीं कर सकते, हम संशोधन कर सकते हैं अकेले अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। रद्द करने के लिए हमने मंत्रालय के अधिकारी और दूसरे मंत्रालय में भी हमें एक बात करनी चाहिए पड़ेगी। इस बीच सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। सरकार इस मामले पर किसानों की शंकाओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा सरकार ने किसानों से कुछ और सुझाव भी मांगे हैं, जिनसे उन्हें इस मुद्दे पर फैसला करने में आसानी हो। हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। किसानों और सरकार के बीच वार्ता जारी है, लेकिन इस बीच किसान अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। 5वें दौर की वार्ता से पहले ही किसानों ने 8 दिसंबर के भारत बंद का ऐलान किया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक ही किसान भारत बंद रखेंगे और भारत बंद के एक दिन बाद यानी 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 6वें दौर की वार्ता होगी। यानी इस बार 5वें और 6वें दौर की वार्ता के बीच 4 दिन का वक्त रखा गया है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है, क्या किसानों के भारत बंद से निकलेगा आंदोलन खत्म करने का रास्ता? 8 तारीख का जो कार्यक्रम है, 7 और 8 के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। वो जो हमने तय कर दिया बंद होगा 8 तारीख का। इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। किसान अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं।
इसका मतलब कम से कम 9 दिसंबर तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, यानी दिल्ली वालों की परेशानी भी जारी रहेगी। सरकार ने किसानों से दिल्ली वालों की परेशानी समझने का आग्रह भी किया है। किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। वैसे सरकार इससे पहले भी किसानों से आंदोलन की राह छोड़ने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अब 9 तारीख का इंतजार है। क्या किसान और सरकार इस मुद्दे पर कोई समाधान निकाल लेंगे या फिर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी वरुण भसीन यूपी गेट से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वरुण, क्या हालात हैं आज, क्योंकि कल 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही और अब 8 तारीख को भारत बंद। क्या तैयारी कर रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, देखिए 11वां दिन है। अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूं तो किसान आज भी उसी तरह उसी जोश के साथ यहां पर मौजूद हैं। सुबह सुबह उठकर अब अखबारों में वो लगातार झांक रहे हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से जवाब दिए गए हैं, क्या कुछ है। क्योंकि ये किसान 11 दिन या 12 दिन की तैयारी के साथ यहाँ नहीं आए हैं, ये किसान यहाँ 1 साल तक की तैयारी के साथ आए हैं। और अब इनका यही कहना है कि जो कल हमारे किसान नेता जब मीटिंग में पहुंचे थे, जो हाँ और ना में जवाब मांग रहे थे, वही सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं जो सुझाव है वो चाहती है, लेकिन अब जो किसानों की तरफ से बात है वो सिर्फ यही है कि हाँ या ना में जवाब दिया जाए। लेकिन अब जो 4 दिन का इंतजार है वो किस तरह से किसान आगे ले जाने वाले हैं ये भी जानते हैं हम। कुछ लोग किसान हैं हमारे साथ कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमें आपकी तरफ सुझाव चाहिए, कोई ना कोई सुझाव दीजिए, लेकिन आप हाँ या ना की तरफ जा रहे हैं। तो अब इन 4 दिन में क्या रणनीति रहने वाली है आप लोग? हमारे किसान घर घर से निकल के आ रहे हैं, सुझाव फुझाव कछूना है भैया। अब तो आर पार लड़ाई है, हाँ के ना। वो जब तक न जाएंगे जब तक कह तो जाते मर के जाएंगे, और नहीं तो ये काले कानून वापस होंगे, किसान आयोग को गठन होगा। बस 2 ही बात है, और कोई लेम जमड़ हती ना है। ये बात हमारी तरफ से है। और प्रधानमंत्री जब बात है अपने कोई इशू बना रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हमारी ब्रज भाषा में एक कहावत है, हमने आपको बताया था कि चौंचों कामर भीजे चौंचों भारी होए। प्रधानमंत्री किसानों से जितनी खिलवाड़ करेंगे, जितनी विलंब करेंगे, उतनी उनके लिए ये परेशानी का विषय बनेगा और काफ़ी बड़ी परेशानी बनेगी। रोडों पे बच्चे होंगे, पशु, हमारी जो भैंस कटियाँ हैं वो रोडों पर होंगी और हम दिल्ली में होंगे। ये हमारा आपसे कहना है, जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म करो। बिल्कुल, देखिए आप सुन पा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब जो भारत बंद की एक बात सामने आ रही है, 8 तारीख को भारत बंद की बात की गई है, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब वो जो 8 तारीख का भारत बंद है बातचीत को उसको जारी किस तरीके से ले रहे हैं। वरुण, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट हम दिखा दें। गाजीपुर बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक इन आंदोलनकारियों में सबसे बड़ी भागीदारी बुजुर्गों की है, लेकिन यही भागीदारी कोरोना काल में उनके लिए संकट बन गई है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक के लिए सड़क पर तो डटे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका ये साहस उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर कई आंदोलनकारी ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं। पंजाब से सिंघू बॉर्डर पहुंची 10 डॉक्टर्स की टीम मरीजों का इलाज कर रही है। और ये सिर्फ सिंघू बॉर्डर का मामला नहीं है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी जब आंदोलनकारियों के बीच दवाओं के साथ एक एम्बुलेंस आई तो सिर्फ 3 घंटे के दौरान करीब 150 लोग ऐसे मिले जिन्हें सर्दी, खांसी या बुखार है। सिंघू बॉर्डर पर बने अस्थायी मेडिकल कैंप में बीमार किसानों का चेकअप करते डॉक्टर बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कोरोना काल में सड़क पर उतरकर सिस्टम को चुनौती देने वाले किसान, खासकर बुजुर्ग किसान, बीमार पड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक कई आंदोलनकारियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा खांसी जुकाम है, जिसमें कोरोना का भी रिस्क बहुत है और डेंगू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ, उसकी दवाई दे रहे हैं। शुगर बहुत बड़ी हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उसके लिए हम सब्सिडी दूसरे भी लेकर आए ताकि जब सीरियस पेशेंट हो हम एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट कर दें। हम एम्बुलेंस भी नहीं खड़ी करने दे रहे हैं, अगर 3 लोगों की मौत हो गई है। जो बात डॉक्टर कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके परिवार से भी कोई बुजुर्ग सदस्य दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है तो उन्हें समझाइए कि पहले अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि जान है तो जहान है।
और ये सिर्फ सिंघू बॉर्डर का मामला नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज सुबह आंदोलनकारियों के बीच दवाओं के साथ एक एम्बुलेंस आई और सुबह में सिर्फ 3 घंटे के दौरान करीब 150 लोग ऐसे मिले जिन्हें सर्दी, खांसी या बुखार है। कितने किसान आते हैं, किस किस तरीके की परेशानी अपनी बताते हैं, क्या बीमारी उनको? सर यहाँ किसान बुखार, जुकाम, सर्दी से इस करके उन्हें हो रहा है, और दस्त, इस चीज़ की परेशानी, कान, आँख, इस चीज़ की परेशानी, चोट लगी हो, हर चीज़ की है। बीमार आंदोलनकारियों को दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सहूलत तो बहुत मिल रहा, हर एक तरह की सहूलत मिल रहा, मेडिकल क्या, कपड़ा क्या, कंबल क्या, खाना क्या, सब सहूलत मिल रहा मुझे। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन इन किसानों को भी ये ध्यान रखना होगा कि उनका स्वास्थ्य सबसे पहले है। अगर किसान स्वस्थ रहेंगे तभी आंदोलन बचेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो वरुण भसीन लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वरुण, आप बात कीजिए किसानों से, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। अभी अगर उनकी प्लानिंग और रुकने की है अपने हक की लड़ाई के लिए, लेकिन उनकी सेहत उनके लिए भी चुनौती है और अब सरकार के लिए भी चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो जगह है दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर, और वो लगातार दोनों तरफ से बंद है। सबसे पहले तो अगर मैं जानकारी दूं अपने दर्शकों को कि दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर आज अभी कुछ दिन पहले तक, यानी कि परसों तक, एक तरफ से बंद था, एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अब वो दोनों तरफ से बंद हो चुका है। वो परेशानियां भी दिल्ली को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन अब जो किसान है वो इस बात को साफ कह चुके हैं कि जो 8 दिसंबर का भारत बंद है उसको वो बड़ा करने वाले हैं। और इसी सवाल को जानने के लिए हम किसानों के पास चलते हैं कि 8 तारीख को भारत बंद की बात की गई है, अब किस तरह से उस 8 तारीख के भारत बंद को ले रहे हैं आप, क्योंकि सरकार से सारी बातचीत हो चुकी है, 5 वार्ता हो चुकी है, अब तक कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। तो ये भारत बंद दरअसल है क्या और किस तरह से किसान इसको आगे लेके जाए? वार्ता हुई है सरकार से, नतीजा तो कुछ निकल नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। 8 तारीख का भारत बंद का आह्वान भी, ऐलान भी किया है। तो हम पहले तो लोगों से अपील करेंगे कि किसानों का सहयोग करें सभी, और भारत बंद में हमारा समर्थन दें। और अगर नहीं मानेंगे तो मैं जिला बुलंदशहर से युवा का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, इनके आदेश पे अगर ये कहेंगे तो हम सड़कों पे उतर के और डंडे के, क्योंकि हमारे एक नारा है, जो ना मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, हम डंडे के जोर पे भारत बंद कराएंगे। बिल्कुल, देखिए जो भारत बंद की एक तस्वीर है वो कहीं ना कहीं हमें पोर्ट्रे हो रही है कि जो 8 तारीख को जिस बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर एक कहीं ना कहीं साथ भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस साथ को किस चेहरे में बदल सकते हैं वो भी हमने सुना। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से बातचीत हुई, बेनतीजा, सारी वार्ताएं इधर उधर, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, आपकी तरफ से हाँ और ना है, लेकिन सरकार अभी भी आपसे सुझाव मांग रही है। हम सुझाव लगातार दे रहे हैं, लेकिन सरकार अपना सुझाव हमें नहीं दे रही। हम सरकार से 2 बातों में हाँ या ना है तो कानून वापस लो, या नहीं है तो मना करो। ठीक, अब 8 तारीख को हमारे सभी किसान संगठनों, किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान है। मैं ये मान सकता हूँ कि शहरों में हमारा असर कम दिख सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत बंद का व्यापक असर दिखेगा और समर्थन में किसान स्वयं भारत बंद करेगा, खेत की मेड़ों से इसके लिए प्रदर्शन करेगा और ज्ञापन भी देगा सरकार को चेताने के लिए कि या तो 9 तारीख तक इसका निस्तारण कर दो, और नहीं करते हो तो पूरा देश का किसान काम से फ्री है, खेती से फ्री है और दिल्ली को कूच करेगा फिर दोबारा। यानी कि अभी अब आप 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस तरीके का वो जो ड्राफ्ट की बात की गई है वो लेकर आती है, और उसी के जवाब का इंतजार कहीं ना कहीं कर रहे हैं आप? नहीं, 8 तारीख का भारत बंद है हमारा, 8 तक सरकार निर्णय ले ले, और 9 तारीख को सरकार ने तारीख दी है, हमने कोई तारीख नहीं दिया है। अब तो ये तय होगा कि हम वार्ता में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो बाद की बात है। सरकार ने तो कह दिया कि 9 तारीख को आप आइए, 8 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। भारत बंद के बाद जो भी रणनीति होगी सभी लोग बैठ के एक रणनीति तय करेंगे, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन, इससे भी बड़ा एक जो आंदोलन होगा, इससे जन आंदोलन तो है ही है। 5वें दौर की बातचीत के बाद कि भले इस समस्या का समाधान ना निकला हो, बातचीत सफल ना रही हो, लेकिन सकारात्मक रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। किसानों का जो रुख है उसे देखकर नहीं लगता कि सकारात्मक बात हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.